नमस्कार सभी साथियों, सभी सुधी श्रोताओं को। आज बुधवार का दिन है। आज हम बुधवार के दिन श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं। आज कल हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 अर्थात सांख्य योग। आज हम इस सांख्य योग का जो है श्लोक नंबर 35 से लेकर 38 तक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, इसमें भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं, क्या नहीं है। वो बता रहे हैं उनको कि क्यों ये फालतू के तुम ये मोह माया में डूब रहे हो, ये सब उसमें बता रहे हैं। तो ये हम आज के श्लोक में भी आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो पहला श्लोक पढ़ेंगे वो है श्लोक नंबर 35। ध्यान दीजिए, मैं अपने हिसाब से इसको वर्णन करने का प्रयास करूंगा। आप अपने हिसाब से इसका विवेचन कीजिए। जो कुशल लोग हैं उनको पढ़िए और खुद भी मनन कीजिए। अगर आप संस्कृत का ज्ञान रखते हैं, उनको अर्थ आता है, तो निश्चित रूप से इसका अर्थ आप जान पाओगे। ध्यान दीजिए, श्लोक नंबर 35। भयाद्राणादुपरन्तं मश्यन्ते त्वां महारथा येषां च तं बहुमतो भूत्वा याससि लाघवम्। इसका जो भावार्थ है, यहाँ पर अर्थ ये है कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है। इस तरह से तुम्हें वो तुच्छ मानेंगे। जैसे क्लास में भी होता है ना, जब तुम क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारे साथ में जब क्लास में सारे बच्चे होते हैं, जब तुम अच्छा पढ़ रहे होते, अच्छा काम कर रहे होते हो, जब तुम थोड़ा सा भटक रहे होते हो या कि तो नहीं यार मैं ये एग्जाम नहीं दूंगा, मैं ये वाला नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो सब बच्चे उसमें क्या कहने लगते हैं, ये तो खाली यार, ये तो बड़ा टॉपर था, अब मुझे लग रहा है ये नकल मार के टॉप करता होगा। ऐसे ही नहीं, कुछ न कुछ चीटिंग की होगी उसने, तभी तो ये अब आज एग्जाम से हट रहा है। जब एग्जाम आ रहा है, इसको तो डट के कहना चाहिए था, भाई मेरी तरह ही पढ़ाई तो पूरी पूरी है, मुझे किस बात का डरना है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देखो तुम बड़ा अपयश मोल ले रहे हो। यहाँ पर जो तुम्हारे साथी थे, जिनके सामने गुरुकुल में या जिनको पता है तुम एक वीर योद्धा हो, वो कहेंगे तो खाली शेख ही मारता था यार। आज जब परीक्षा देने का वक्त आ गया तो ये तो अपने धनुष बाण किनारे रख के बैठा हुआ है। कुछ सोचो अर्जुन इस बारे में। इस तरह से तुम्हें तुच्छ देखेंगे, हीन देखेंगे। अब देखिए श्लोक नंबर 36। अवाचिवादाश्च बहुन् दिश्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्वसामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किमा। इसका भावार्थ है कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है नहीं? एक बंदा जिसके बीच में आप, जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हो, वहां आपकी एक पहचान है, वहां आपका उदाहरण लेके समाज में आपको उदाहरण बना के समाज में उद्धृत किया जाता है कि देखो अर्जुन कितना शक्तिशाली धनुर्धर है। वो नीचे कढ़ाई में, उबलती कढ़ाई में देखता है मछली को, ऊपर लटकी मछली को, वहीं से वो नीचे कढ़ाई में देखकर मछली पर निशाना साध देता है। तो कहाँ कहेंगे वो सब? कहेंगे नहीं ये तो खाली भ्रम था हमारा, ये तो बिल्कुल बेकार है, इसके लिए इसके बस की तो कुछ भी नहीं, ये क्या करेगा ऐसा। तरह तरह के लांछन हे अर्जुन तुम्हारे ऊपर लगाएंगे, तुम्हारे ऊपर हंसी उड़ाएंगे। यार ये बड़ा बनता था यार, अब पता लगा, देखो जब वक्त आया ये तो किनारे हो लिया यार। ऐसे शेर हमें क्या चाहिए जो मौके पड़ने पर ढेर हो जाएं। ऐसे शेरों का हम क्या करें, ये तो कागजी शेर हैं। हे अर्जुन तुम तो कागजी शेर निकले, ऐसा कहेंगे तुमसे, और तुम समझ नहीं हो रहे इन चीज़ों बातों को। ये तो दुनिया है, दुनिया में दुनिया के हिसाब से तुमने अपनी एक रेपुटेशन बनाई है, तुम्हारा लोग उदाहरण दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर तुम ही भाग जाओगे तो सब क्या होगा तुम बताओ। जो तुम मोह माया सब कर रहे हो, ये बिल्कुल भी इस समय में, कम से कम ये परीक्षा के समय में ये बहाने बनाना, अर्जुन तुम ही बताओ क्या उचित है। क्या तुमको नहीं लग रहा? तुम कल्पना करो तुम्हारे जो साथ के जो हैं, जो लोग जो तुमको जानते हैं ढंग से, वो तुम्हारे ऊपर कितना उपहास करेंगे। तो ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज का श्लोक नंबर है 37 सांख्य योग का अध्याय नंबर 2 का। इसको पढ़ते हैं।
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस श्लोक का भावार्थ है कि हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प होकर खड़े हो और युद्ध करो। देखो, भगवान ने थोड़ा स्वर्ग का लालच भी दिया है। स्वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या है, हम लोग कई बार भ्रम में पड़ते हैं। स्वर्ग मतलब मुक्ति, कर्तव्य। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग वो है जो आप अपने लिए आपने कर्तव्य चुना हुआ है, उसको आप ढंग से पूरा कर लें, अपने उद्देश्य को हासिल कर लें, अपने दया भावों के, अपने मानवोचित हिसाब से जो भी आप कर्म का लक्ष्य हासिल कर लेते हो वही स्वर्ग है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तो ऐसे तो तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य हासिल हो जाएगा, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति, क्योंकि तुम्हारा काम यहाँ पर लड़ना है। लड़ना है बिल्कुल एकदम निष्काम होकर, बिल्कुल कोई भावना अपने अंदर, ये कोमल भावना है, ये रहम, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये कुछ भी नहीं लाने देना है। सोच लो, तुम अगर बाई देवी तुम मारे भी जाते हो, तुम शहीद का दर्जा तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी कल्पना बड़ी उच्च वीरों में रहेगी। देखो यार, कितना बड़ा वीर था, इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को मार के मरा है, पूरे पराक्रम इसने दिखाया है, कितनी तुम्हारी तारीफ होगी। और दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर तुम जीत गए तो अभी तक कौन थे राजा? कौरव। तो कौरव जब हार जाएंगे तो फिर तो राजा तुम्ही पांडवों को बनना है, फिर तो उसके बाद ये पूरी पृथ्वी का राज तुम्ही को भोगना है। तो तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, और तुम उन ये जानने के बाद भी तुम माया में, मोह में, डर में फंस रहे हो अर्जुन। तो सोचो ये कितनी गलत बात है, क्या ये उचित है? ये उचित है? तुम ही सोचो। तो इसलिए अपना कर्तव्य जो है उसको पूरा करो। कर्तव्य को पूरा करना ही स्वर्ग प्राप्ति जैसा है, उनके कहने का मकसद ये है। और आज का जो श्लोक है, अंतिम श्लोक आज के दिन का, श्लोक नंबर 38 सांख्य योग का, आइए अब उसको पढ़ते हैं। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसि। अब देखो, ये पूरे जितने अब तक हमने पढ़े श्लोक अभी तक सांख्य के, कह सकते हो ये भी एक बहुत बढ़िया श्लोक है। ये आम जिंदगी में प्रयोग करने लायक है, आदमी को इससे सीखना चाहिए, इतना बढ़िया ये श्लोक है। तो इसका भावार्थ है, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पर युद्ध तो क्या है, ये जीवन पूरा ही युद्ध है। और कई लोग ये युद्ध से हटके आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ भाग लेते हैं, कुछ तो वो कहते हैं भगवान कृष्ण ये सब गलत है। तुम्हें तो यहाँ पर देखना नहीं है, तुम्हारा जो एक, पहले तो अपने कर्तव्य को समझो, अपने लक्ष्य को समझो कि भैया इतने जीव जंतुओं में, इतने प्राणियों में तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है उसको समझो सबसे पहले। हाँ, आत्मिक साक्षात्कार हो। आत्मिक साक्षात्कार के बाद जब इस ज्ञान की अनुभूति होगी कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हें क्या करना है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुम उसको सब कुछ भूल कर करो। तुम देखो कि वहां पर तुम मारे जाओगे या जीतोगे, तुम्हें लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, तुम्हें विजय मिलेगी या पराजय मिलेगी, तुम लोगों को मारोगे या मार दिए जाओगे। वो कह रहे हैं ये, इसको तुमने दिमाग में लाना ही नहीं, ये तो तुम्हारा लक्ष्य है ही नहीं। ये अगर सोचोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो बगैर इन भावों को अपने मन में लाए हुए अपने इस जीवन युद्ध को लड़ो। जब इस जीवन युद्ध को तुम लड़ोगे तो इसमें तुम जो भी करोगे तो वहां तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। इस कर्तव्य को जब तुमने अपना आत्म साक्षात्कार कर लिया है, तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है, तुम एक मानव होने के नाते तुम्हारे कर्तव्य क्या है वो जब तुम्हें पता है, जब तुम मानवोचित कार्यों को कर रहे हो बगैर ये भाव मन में लाए
मुझे क्या खोना है, क्या पाना है, क्या लाभ है, क्या हानि है, मरना है कि बचना है, ये जब भाव मन में आएंगे ही नहीं तो फिर तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे अर्जुन। तो कितना बढ़िया ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, ये कितनी बढ़िया यहाँ पर चीज़ें लिखी गई। लेकिन हम लोग आजकल रील बनाने में, नाचने गाने में, कहीं पहाड़ों के किनारे पर लुढ़क जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, लेकिन इतनी बढ़िया ग्रंथ हमारे पास रचे गए हैं, लिखे गए हैं, जो धरोहर है, हमारी जीवन बदल सकते हैं, उनसे हम वंचित हैं। साथियों, जरूर पढ़िए, अपने जीवन का अंग बनाइए। रोज 1 या 2 श्लोक रोज पढ़िए, इकट्ठे मत पढ़िए, रोज पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा समय श्लोकों को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।